मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इराकी रेजिस्टेंस ने भी इस वक्त जी अमेरिका पर हमले का ऐलान कर दिया है। अमेरिका हर तरफ से फंस चुका है, घबराना शुरू हो चुका है। ईरान पर हमला किया तो मामला बहुत ख़तरनाक हो जाएंगे। यानी कि चीन के बाद अब इराक जो है वो भी मैदान में आ चुका है। अमेरिका की तबाही शुरू हो चुकी है, शराइत मुकम्मल तौर पर नामंजूर हो चुकी हैं, मुज़ाकरात फेल हो गए हैं, चीज़ें बड़ी मिस्टीरियस होना शुरू हो चुकी हैं। खत्ते की सूरत हाल इस वक्त हॉरेबल है, बहुत बहुत हॉरेबल है। ईरान अमेरिका जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल, यौमिया 800 हमले का प्लान जो है वो भी बेनकाब हुआ है। दूसरी तरफ क्या लाहौर पे हमले की तैयारी की गई थी? अफगान तालिबान ने खतरनाक कदम उठा लिया। पाकिस्तानी फोर्सेस ने क्या हाल किया इनका, क्या सिचुएशन है इस वक्त बॉर्डर पे, आज की वीडियो में बात करते हैं। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी बड़ी ज़रूरत है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर करेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इराकी रेजिस्टेंस ने भी अमेरिका पे हमलों का ऐलान कर दिया। अमेरिका को इसको समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हो क्या रहा है। मतलब मैं तो सटपटा गया हूँ कि ईरान को हमने धमकियाँ देना शुरू की थी, उसके बाद यहाँ पे चीन जो है वो भी साथ खड़ा हुआ है, अब इराक भी बीच में आ गया। मशरिक़ वस्ती में कशीदगी इस वक्त बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। इराक में सरगर्म बाज़ मज़ाहमती ग्रुप्स हैं, उन्होंने अमरीकी मफादात और जो फ़ौजी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाने का ऐलान किया है। इन ग्रोहों का जो मौक़िफ़ है बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं जी खत्ते में अमरीका मौजूदगी जो अमरीका की है वो अदम इस्तेहकाम का बायस बढ़ रही है, जबकि अमरीका का कहना है कि उनकी अफवाज दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई कर रही हैं और इत्तेहादी हुकूमतों की मुआवनत के लिए वो मौजूद हैं, वो तो दहशतगर्दों को मार रही हैं। इराक में पहले भी अमरीकी अड्डों पर रॉकेट और ड्रोन हमलों के वाक़यात मुतादिद बार पेश आ चुके हैं, जिसके जवाब में अमरीका ने बाज़ औक़ात फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ भी की हैं। तो इससे सूरत हाल काफ़ी हद तक जो है वो हॉरेबल हो गई थी। 25 फरवरी 2026 को इराकी जो मज़ाहमत कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया। उसने कहा जी अमरीका ने इराक से अपनी फ़ौज मुकम्मल तौर पर निकालने का वादा किया था, जो पूरा नहीं किया, वादा खिलाफी की है, झूठ बोला है और अमरीकी मुदाखलत अभी भी जारी है। ये बयान अमरीकी अफवाज के इराक में मौजूद रहने के हवाले से ये बहुत ज़्यादा अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुछ मलेशिया जो हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि अगर अमेरिका या फिर इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो अमेरिका के ख़िलाफ़ वो फ्रंट खोल देंगे। यानी कि फिर यहाँ से भी ऐलान जंग है, यहाँ से भी जंग का ऐलान कर दिया जाएगा, यहाँ से भी फिर आपने बचना नहीं है। और इराक में अमरीकी अड्डों ख़ास तौर पे कुर्दिस्तान में मौजूद फोर्सेस पर वो डायरेक्ट हमला कर देंगे। ये धमकियाँ ईरान के साथ मुमकिना जंग के तनाजुर में इस वक्त निकलती हुई सामने नज़र आ रही हैं। अब तक बड़े पैमाने पर जो है तैयारियाँ तो मुकम्मल हो चुकी हैं। आप देखें कि ईरान ने तैयारियां शुरू की, इनको लग रहा था कि ईरान को नीस्तो नाबूद कर देंगे, लेकिन ईरान के जब से साथ चीन आ चुका है, चीन नहीं चाहता कि जंग हो, लेकिन चीन की फुल सपोर्ट ईरान के साथ ही है। अब जी अमेरिका ने इराकी हुकूमत पे दबाव डाला कि अब जो ये जो धमकियां हमें दे रहे हैं इनको गैर मुसल्लह किया जाए। ये ऐलान नई जंग की तरफ इशारा करता हुआ नज़र आ रहा है। अमेरिका की तबाही किस तरह से शुरू हो रही है? मुज़ाकरात फेल हो चुके हैं, जो इनकी शराइत है वो नामंजूर हो चुकी है। इन्होंने बड़ा कहा था हमने 10-12 दिन का आपको वक्त दिया, हम ये हमला कर देंगे, वो हमला कर देंगे, लेकिन अमेरिका के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई हमला ना करना, हमारा भी हाल बड़ा बुरा हो जाएगा। ये हाल नहीं है कि जी आप हमला कर देंगे तो अगले चुप होकर बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर मुज़ाकरात जनवरी-फरवरी 2026 में जारी रहे, जैसे कि जनीवा में हालिया राउंड हुआ है। जो ट्रंप इंतजामिया हैं उन्होंने बहुत ही सख्त शराइत रखी, उन्होंने तो ऐसी बातें रखी कि वो हमारी बात मानो, नहीं मानोगे तो अब तो भाई आपको तुन के रख देंगे। ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पे रोके, मिसाइल प्रोग्राम महदूद करे, इलाक़ाई दहशतगर्दी जो है उसको बंद कर दे, ये उन्होंने शराइत रखी। ईरान ने इन शराइत को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि वो पुरअमन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हक इस्तेमाल करेगा, लेकिन हथियार नहीं बनाएगा। अब मुज़ाकरात फेल होने का दावा इसलिए है कि ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर डील ना हुई तो फिर हम फौजी कार्रवाई करेंगे। अमेरिका ने मशरिक़ वस्ती में बहरी बेड़े जो है अब्राहम लिंकन फाइटर जेट्स और बड़ी फोर्सेस जो है वो बढ़ा दी हैं। मुमकिन असरात क्या है? कशीदगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इससे मशरिक़ वस्ती में अदम इस्तेहकाम जो है इस जंग से पैदा हो जाएगा। आलमी तेल की कीमतें बुरी तरह से मुतासर होंगी, जो नहीं चाहता है चीन, क्योंकि 90% तेल ईरान से चीन ही लेता है। आलमी ताकतें बराह रास्त फिर मुदाखलत कर सकती हैं, खत्ते में इंसानी बहरान पैदा हो जाएगा। जंग जो है वो किसी भी चीज़ का हल नहीं है। ईरान अमेरिका जंग जो है फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। यौमिया 800 हमलों की कहानी सामने आ रही है। अमेरिका ने ईरान पर यौमिया 800 फ़ज़ाई हमले करने की सलाहियत हासिल कर ली है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। जो इराकी मज़ाहमती ग्रोह है ईरान की हिमायत में अमेरिका को धमकियां दे रहा है, मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं और ख़तरा बढ़ चुका है। अमेरिका फ़ौजी तौर पर तैयार है, लेकिन अमेरिका की तबाही या फिर यौमिया जो हमले हैं इस पर चीज़ें बड़ी मिस्टीरियस हो रही हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि क्या अब जंग जो है वो होनी चाहिए, इस पर आप ज़रूर जवाब दीजिएगा। दूसरी तरफ जी इस वक्त अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मामला भी इंतहाई कशीदा है।
جو وہاں سے افغانستان سے حملے کیے جا رہے ہیں، پاکستان اس کا بھرپور جو ہے وہ جواب تو دے رہا ہے، لیکن اس وقت یہ خبر جو ہے منظر عام پر آئی، بڑی سوشل میڈیا پر جو ہے وہ اچھالی جا رہی ہے کہ لاہور پر حملے کی خبریں، حقیقت اس پر کیا ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ لاہور تو بہت دور کی بات ہے۔ ہاں یہ پیچھے سے وار کرنا چاہیں تو وہ ابھی تک کر رہے ہیں پاکستان میں کہ دہشت گردی کروا دیں، لیکن جو حملے کی لاہور میں بات ہے، ان کے میں کہتی ہوں کہ 10 بار یہ پیدا بھی ہو جائے نا تو یہ لاہور پہ حملہ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی فورسز جو ہے ان سے نبٹنا آگے ہی ان کے لیے بڑا مشکل ہے، تو لاہور تک آنا تو میں کہتی ہوں کہ ان کے خواب و خیال میں جو ہے وہ ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ بڑی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ لاہور پہ حملے کی تیاریاں کی گئی ہیں، بڑے قدم اٹھائے گئے ہیں، تو تھوڑا سا احتیاط کریں ایسی خبروں سے۔ پروپیگنڈا ہے، غلط فہمی پر مبنی یہ خبریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جی پاکستان کو اپنے حفظ زمان میں رکھے۔ پاکستان کی فورسز ان لوگوں کو جو ہے وہیں پر اچھے سے توڑ مڑوڑ رہی ہیں، ان کو ان کی اوقات یاد کروا رہی ہیں۔ موجودہ صورتحال اس وقت کافی آپ کو پتہ ہے کشیدہ ہے کہ طالبان حکومت نے افغان سرحد پاکستانی فوجی چوکیوں پہ بڑے جو ہے وہ حملے کرنا شروع کر دیے ہیں، کئی فوجی تنصیبات میں بھاری لڑائی ہو رہی ہے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ یہ پاکستانی فضائی حملوں کے جواب میں ہم کر رہے ہیں۔ پاکستان نے جواب میں کہا کہ افغان جو طالبان فورسز ہیں سرحد پر بغیر مطلب بلا اشتعال فائرنگ کریں بلا وجہ، جس کے جواب میں پاکستانی سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ بھرپور جواب دیں گے، دینا بھی چاہیے، ان کو ان کی اوقات یاد کروانی چاہیے۔ فضائی حملوں زمینی جھڑپوں کا سلسلہ اس وقت جاری ہے، آپ لوگ دعا کریں پاکستان انشاءاللہ تعالی جو ہے ان کو نیست و نابود کرے گا۔ تو خطے میں اس وقت سچویشن بڑی کرٹیکل ہوئی ہے، یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ امریکہ اور جو ایران کا معاملہ تھا اس میں اب عراق بھی آ چکا ہے، چائنا ویسے اس کے ساتھ ہے، اور یہاں پہ پاک افغان جو ہے صورتحال بڑی کشیدہ ہوئی ہے۔ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اس حوالے سے۔ سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔